तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि चंद्रयान 3 ने सफल और सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के ऊपर कर ली है। और ये देश के लिए गर्व की बात है, हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हम एक भारतीय हैं। मुद्दे पे चलते हैं दोस्तों। 69,000 शिक्षक भर्ती में आप लोग जानते हैं कि आरक्षण घोटाले का आरोप लगता रहा है और कहा गया कि लगभग 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला किया गया सरकार के द्वारा। और इसके संबंध में दलील ये दी गई कि जो विद्यार्थियों का जो ओबीसी या रिजर्व कैटेगरी के SC ST के अभ्यर्थी हैं, उनकी जो ओवरलैपिंग है वो सही तरीके से नहीं कराई गई। दूसरी चीज़, जो मूल चयन सूची होती है जिसमें गुणांक होता है अभ्यर्थियों का, उसको जो वेबसाइट है उस पर अपलोड भी नहीं किया गया, यानी छिपाया गया। इस चीज़ को इस तरह से छिपाकर सरकार ने लगभग 19,000 सीटों पे आरक्षण घोटाला किया है। आप लोग जानते हैं कि इस संबंध में एकल पीठ का फैसला भी 13 मार्च को आया था और उसमें कोर्ट ने कहा था कि इसका 3 महीने के अंदर सरकार रिव्यू करे, पूरी चयन सूची का रिव्यू करे और इसके बाद जो चीज़ें आती हैं उसको प्रकाशित करे। लेकिन 3 महीने से अधिक का समय बीत गया है, मार्च से आप देख लीजिए, लेकिन सरकार ने अभी तक सूची का रिव्यू नहीं किया है। और रिव्यू के अनुसार नई चयन सूची क्या बन रही है उसके बारे में भी, जब रिव्यू ही नहीं हुआ तो फिर उसके बारे में क्या वो कहेगी। लेकिन यहाँ पे अभ्यर्थियों ने फिर से डबल बेंच में एक अपील कर दिया है। अब एक तरफ आप लोग जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड के खिलाफ फैसला दे दिया है, यानी बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया है और 69,000 शिक्षक भर्ती में भी बीएड शामिल है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। अब कहीं न कहीं इन चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि बीएड की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल है, उसमें बाकायदा सेलेक्टेड है, नौकरी कर रहा है। यदि सरकार सूची का रिव्यू करती है वो अलग की बात है, लेकिन सरकार सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए कोई उसको कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा कि जो उन्होंने वैकेंसी किया है जिस अधिसूचना के आधार पे 28 जून 2018 के, वो निरस्त हो चुकी है। तो सरकार को वहाँ पे कुछ न कुछ जाके अपना ये चीज़ दाखिल करनी पड़ेगी कि आप किस बेस पे इनको रखे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब बीएड की मुश्किलें और बढ़ेंगी, लेकिन इस चीज़ से आप लोग घबराइए नहीं, कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा, हम ऐसी उम्मीद है हमें। और 11 सितंबर को फिर से इस मामले की डेट लगी है। अब देखते हैं माननीय जो कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इस पे क्या डिसीजन लेती है, क्या टीका टिप्पणी करती है। जो भी अपडेट होगी हम इसको लेके आपके सामने ज़रूर आएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तो आपको एक कहें कि धैर्य रखना पड़ेगा और मामले को देखना पड़ेगा। अब इस तरह की याचिकाएँ पड़ती ही रहेंगी और सुप्रीम कोर्ट का जब से फैसला आया है, अन्य राज्यों में भी, छत्तीसगढ़ का अभी एक मामला आया, बिहार में भी याचिकाएँ पड़ रही हैं कि जब बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया गया है तो उनको फिर शिक्षक भर्ती या सीटेट या फिर इस तरह के एग्जाम में क्यों बैठाया जा रहा है। तो खैर आगे जो होगा देखा जाएगा। सरकार का भी स्टैंड स्पष्ट नहीं है, खास करके 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में यदि हम बात करें तो उसमें भी सरकार अपना स्टैंड नहीं क्लियर कर रही है। सूची के रिव्यू के लिए जो कोर्ट है उसने 3 महीने का समय दिया था, 3 महीने से अधिक का समय हो गया है, कुछ पता नहीं चला। तो सरकार कुछ न कुछ तो करेगी, करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का डंडा पड़ता है तो अच्छे जो होते हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो आरक्षण घोटाले का एक प्रश्न है कि 19,000 सीटों पे आरक्षण का घोटाला किया गया है, विद्यार्थियों की जो आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनकी ठीक से अब ओवरलैपिंग नहीं कराई गई, कई सारे इस पे आरोप लग रहे हैं। तो मामला ये लंबा खींचेगा दोस्तों, आप लोग धैर्य रखिए, अपना काम कीजिए। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस मामले से संबंधित फर्दर कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके सामने ज़रूर आएंगे। आज के लिए इतना ही। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।